मैनपुरी में एक तरफ अखिलेश तो दूसरी तरफ भाजपा की हो रही चर्चा, लेकिन क्या खेल करेंगी मायावती? 2019 में मायावती ने दिया था साथ, तब जीते थे मुलायम सिंह यादव। इस बार मायावती है बाहर, तो फायदा मिलेगा किसको? विधानसभा चुनाव की तरह मैनपुरी लोकसभा में भी आएंगे चौंकाने वाले परिणाम। मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन अगर मैनपुरी की चर्चा होती है तो जहन में ये बात आती है कि ये तो सपा का गढ़ है। लेकिन कुछ आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे कि यहाँ पर चुनाव एक पक्षीय नहीं होता। इसलिए अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी एक चुनाव के लिए गली गली घूम रही है। हालांकि भाजपा के पास खोने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए भाजपा के पास वहाँ पर बहुत कुछ है। लिहाजा भाजपा के सैकड़ों नेता भी वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। आज तो सपा से डिम्पल यादव मैदान में है, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव मैदान में थे तब भी जीत का अंतर उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। 2014 में मुलायम सिंह यादव को 5,95,918 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के शत्रुघ्न चौहान को 3,64,666 वोट मिले थे, जबकि मायावती की पार्टी को 1,42,833 वोट मिले थे। मतलब मुलायम सिंह यादव 2,31,252 वोट से जीते थे। 2014 में सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन जरा 2019 के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, जब मायावती और अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था और सीधा सीधा चुनाव सपा बनाम भाजपा मैनपुरी में था। तब मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे और भाजपा के प्रेम साके को 4,30,537 वोट मिले थे। मतलब जीत का अंतर सिर्फ 94,389 वोट था। मतलब मायावती के न लड़ने से फायदा जो 2019 में सपा को मिलना चाहिए था, उतना फायदा सपा को नहीं मिला और वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। यही ट्रेंड 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रहा। मायावती लड़ी लेकिन कमजोर रही और उनकी कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक बार फिर से सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रही। इस आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में खुश है। लेकिन जरा दूसरे आंकड़े पर भी हम नजर डालें, क्योंकि इस खबर में हमें ये तफ्सीस करनी है कि मायावती के होने न होने से मैनपुरी में आखिर में क्या होने वाला है। 2014 में मायावती का जो राजनीति में जलवा था, वो 2022 आते आते इतना कमजोर हो गया कि 2022 में मायावती 403 में से सिर्फ एक सीट जीत पाई। 2017 में मायावती को 22% विधानसभा में वोट मिले, जबकि 2022 में बसपा को 13% वोट मिले और सिर्फ एक सीट मिली। मतलब मायावती का जो बेस वोटर है वो भी मायावती से बिछड़ गया। ऐसे में अगर हम मैनपुरी में ये आंकड़ा लगाएं कि 2014 में बसपा को जो 1,42,000 वोट मिला था, 2022 के इस उपचुनाव में उस वोट के बलबूते कोई खेल होने वाला है, तो यह बात हवा हवाई है। मैनपुरी में सीधी टक्कर डिम्पल यादव और रघुराज साक्य में है। हालांकि मायावती किसी के समर्थन की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर वो किसी के समर्थन की बात कर भी दे, तब भी जीत हार का इतना बड़ा अंतर मैनपुरी में रहा है कि मौजूदा समय में मायावती का जितना वोटर है वो जीत हार के फैसले के लिए नाकाफी है। 2022 विधानसभा में मायावती की कमजोरी ने जैसे ही बीजेपी को फायदा पहुंचाया, वैसे ही दलित चिंतक मायावती की विचारधारा से दूर होने लगे। ये बात मायावती को भी पता है। अगर वो खुलकर भाजपा का समर्थन कर देंगी तो आने वाले चुनाव में बसपा का और बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि बसपा का ज्यादातर वोटर भाजपा की नीतियों से नाखुश रहता। लिहाजा मायावती अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना पसंद नहीं करेंगी। नतीजा मैनपुरी में कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से डिम्पल यादव का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।